आज जानेंगे योग निद्रा के बारे में। योग निद्रा क्या होती है। नमस्ते, मैं पवन यादव। इसी को विस्तार से जानेंगे। योग निद्रा के बारे में संक्षेप से जानने की कोशिश करेंगे। योग निद्रा दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। योग और निद्रा दोनों शब्द अलग अलग हैं। अब इन दोनों का अलग अलग मतलब जानेंगे। यहाँ पे निद्रा का मतलब होता है नींद, और योग का मतलब ये होता है जो योग के द्वारा जो नींद हम लेकर आते हैं या आमंत्रित करते हैं या हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसको हम योग निद्रा के नाम से जानेंगे। एक तो साधारण नींद होती है, उसमें तो आपका भी ज्ञान है कि साधारण नींद किसे कहते हैं। साधारण नींद में बाहर की दुनिया का ज्ञान हमें नहीं हो पाता है, या ऐसा कह लो बाहर की दुनिया का हमें ज्ञान नहीं होता है। लेकिन योग निद्रा और साधारण निद्रा में, साधारण नींद में क्या अंतर है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज। तो देखिए, साधारण नींद का तो आपको ज़्यादा अनुभव है कि बाहर से हम शून्य हो जाते हैं। बाहर की वस्तुओं का, बाहर की आवाज़ का, बाहर क्या चल रहा है, क्या क्रियाकलाप चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। तो ये तो हो गई साधारण नींद। लेकिन एक नींद ये है कि योग से जब हम नींद को आमंत्रित करते हैं तो नींद तो हमें आती है, लेकिन वो नींद जो होती है वो पूरी तरीके से बेहोश हम नहीं हो पाते, उसमें पूरी तरीके से शून्य हम नहीं हो पाते। वो जो नींद होती है वो नींद 50% ही हो पाती है। कहने का मतलब ये है, ना तो उसमें हम पूरे तरीके से सोए हुए होते हैं और ना ही पूरे तरीके से जागे हुए होते हैं। तो ऐसी अवस्था साधक की या योगी की, जिसमें साधक या योगी ना तो पूरी तरह सोया हुआ ही होता है और ना ही पूरी तरीके से जागा ही हुआ होता है। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको अंदर का भी ज्ञान होता है और उसे बाहर का भी ज्ञान होता है। अंदर का ज्ञान ये मतलब कि अंदर दिमाग में कौन से क्रियाकलाप चल रहे हैं, दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं, इसका भी उसे पता रहता है। लेकिन साथ में ही उसको बाहर का भी पता रहता है। बाहर जो क्रियाएं हो रही हैं, बाहर जो कार्य हो रहे हैं, बाहर की जो आवाज़ें हैं वे भी सुनाई देती हैं। बाहर कोई आदमी काम कर रहा है, कोई आवाज़ आ रही है बाहर से, किसी वस्तु के टकराने की आवाज़ है, या कोई आदमी बाहर वाला बातचीत कर रहे हैं आपस में, उनकी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो बाहर के जो क्रियाकलाप हैं वो कोई भी हो सकते हैं, उनका भी ज्ञान रहता है। और अंदर के जो क्रियाकलाप दिमाग में चल रहे हैं और शरीर के अंदर जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, या स्वप्न जो चल रहे हैं, या दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, उनका भी उन्हें ज्ञान होता है। तो दोनों का जब उसे ज्ञान होने लगता है तो इसको योग निद्रा कहते हैं। तो इसको अर्ध निद्रा भी कह सकते हैं, आधी नींद आधा जागा हुआ। तो पूरे तरीके से तो ये नींद नहीं है कि हम इसको ये कह दें कि ये पूरी तरीके से नींद है, नहीं, बिल्कुल नींद नहीं है। इसमें ये कह सकते हैं हम, जब साधक को अंदर का और बाहर का ज्ञान दोनों होने लगता है तो इसको हम योग निद्रा के नाम से जान सकते हैं। तो आज हमने क्या जाना कि योग निद्रा क्या होती है। आपकी भी कभी कभी ऐसी अवस्था आती होगी जिसमें आप को बाहर का भी ज्ञान होता है और आपको कुछ हल्की सी नींद का भी एहसास रहता है, और बाहर क्या चल रहा है, परिवार में लोग क्या कर रहे हैं, पंछी क्या चहचहा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कौन से पंछी की आवाज़ आ रही है, तो आपको सब पता रहता है बाहर का। और आपकी निद्रा में भी, आप निद्रा में भी होते हैं, मतलब अर्ध निद्रा कह सकते हैं जिसे। तो आज हमने यही जाना कि योग निद्रा है तो क्या, लेकिन इसके फ़ायदे नुकसान भी होते हैं। ये हम आगे जानेंगे कि आम आदमी को तो इसके फ़ायदे नहीं हो पाते हैं, आम आदमी को योग निद्रा से नुकसान हो सकता है। और जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, उनको योग निद्रा से फ़ायदा होता है। क्यों साधक को योग निद्रा से फ़ायदा होता है और क्यों साधारण आदमी को योग निद्रा से नुकसान होता है या बीमार हो सकता है, ये अगले किसी वीडियो में जानेंगे।
तो आज तो हमने यही जानने की कोशिश की पहले कि योग निद्रा क्या होती है। आधा सोया हुआ आधा जागा हुआ तो इसी को योग निद्रा कहते हैं। तो धन्यवाद, आगे देखते रहिए, इसके नफ़ा या नुकसान हम जानते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।